अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वास्कुलर डिमेंशिया। वास्कुलर डिमेंशिया आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें ब्लड वेसल्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स है उनकी प्रोग्रेसिव स्लो प्रोग्रेसिव जो है एट्रोफी होगी। लेकिन उससे पहले क्या होगा, इनके अंदर से ना जिस तरह सेमी पोरस होता है इसमें से लीकेज स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इनमें इनकी वजह से हेमोरेज स्टार्ट हो हेमोरेजेस होंगी। तो हेमोरेज हुआ है, ब्लड वेसल इन्वॉल्वमेंट है, ब्लड वेसल इन्वॉल्वमेंट होगी तो ब्लड वेसल से डिजीजेज जो सबसे पहले माइंड में आने चाहिए वो होनी चाहिए हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन हो रहा है, सेकंड क्या है कि आपकी जो माइक्रो वास्कुलर हेमोरेजिस जो है, माइक्रो वास्कुलर हेमोरेजिस ये डायबिटीज़ में भी होती हैं। तो दो चीज़ें तो एक में आ जाती हैं, एक हाइपरटेंशन है, दूसरा डायबिटीज़। थर्डली आ जाता है डिमेंशिया, जो कि आपका ब्रेन का इशू है। अब ब्रेन का इशू है, ब्रेन में वास्कुलर इश्यूज कैसे हो सकती है, हेमोरेजिस तो है, इसके हेमोरेज से याद रख लेना है ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन इस्कीमिया। तो तीन चीज़ें अगर आपको दिखती है पेशेंट को, हाइपरटेंशन है, साथ में डायबिटीज़ है, और साथ में क्या है प्रीवियस हिस्ट्री क्या है या फिर करंट हिस्ट्री ऑफ ब्रेन इस्कीमिया, ब्रेन हेमोरेज, और उसके बाद उसको डिमेंशिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये आप डीडी बना सकते हैं, बल्कि कंफर्म बना सकते हैं कि ये डायग्नोसिस है, क्या है, वास्कुलर हेमोरेज, वास्कुलर डिमेंशिया। डिमेंशिया है और वास्कुलाइटिस, दो चीज़ें कंबाइन करके एक डिजीज बना देते हैं, वास्कुलर डिमेंशिया। तो इसमें क्या होता है, और इसके अलावा याद रखना है जैसे अल्जाइमर थी, अल्जाइमर डिजीज जो है, अल्जाइमर डिजीज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया थी। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया क्या होगा, अगर पेशेंट को डिमेंशिया है, सबसे पहले आपने ना रोल आउट करना है कि अल्जाइमर है या नहीं है। उसके बाद आपने चेक करना है आइदर कि ये क्या है, ये वास्कुलर डिमेंशिया है या नहीं, क्योंकि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है, इसलिए आपने दो चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल रूल आउट करने जब भी डिमेंशिया के सिम्टम्स आएंगे। तो ये क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया है। तो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया क्या है, वास्कुलर डिमेंशिया। इसके अलावा इसमें क्या होगा, इसके अंदर हेमोरेजेस होंगे, वास्कुलर हेमोरेजेस होंगे। वास्कुलर हेमोरेजेस में कौन से हेमोरेजेस होंगे, माइक्रो हेमोरेजेस, माइक्रो हेमोरेजेस होंगे या वास्कुलर हेमोरेजेस होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट की हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारे सिम्टम्स उसी से रिलेटेड होंगे, माइक्रो हेमोरेजिस से। और ये स्लो प्रोग्रेसिव, इसके बाद क्या होगा, अब वेसल्स के अंदर क्या हो रही है, लीकेज हो रही है, वहां पे काइंड ऑफ कह लें जिस तरीके से अगर आपको चोट लगती है तो उसके बाद वहां पे फाइब्रस मास बन जाता है। इसी तरीके से हेमोरेजिस वाले एरियाज जो वेसल्स इन्वॉल्वमेंट होगी उनकी बाद में एट्रोफी हो जाएगी। पहले हेमरेज होगा, उसके बाद क्या होगा, उनकी स्लो प्रोग्रेसिव क्या होगी, एट्रोफी हो जाएगी, स्लो प्रोग्रेसिव एट्रोफी होगी। अब इसके बाद जो मेन चीज है वो कर लेते हैं, इसके सिम्टम्स कर लेते हैं, जिसकी बेस पे आपने पेशेंट की डायग्नोसिस करनी है सिम्टम्स पे, और एमसीक्यू भी करना है। तो सिम्टम्स आ जाएंगे आपके, सिम्टम्स क्या होंगे, पहला सिम्टम आ जाता है डिमेंशिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, तो डिमेंशिया ही आ जाएगा। डिमेंशिया में डिमेंशिया के जो सिम्टम्स होंगे, लाइक पेशेंट को मेमोरी लॉस हो रही है, इसमें मेमोरी लॉस होगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज लाइक पेशेंट एंटी सोशल हो रहा है, या फिर मेमोरी लॉस की तरह अल्जाइमर के जो सिम्टम्स है, डिमेंशिया के जो सिम्टम्स है वो। इसके अलावा आ जाता है वास्कुलर, वास्कुलर से रिलेटेड हाइपरटेंशन, वास्कुलर हाइपरटेंशन, वास्कुलर हाइपरटेंशन, वास्कुलर हाइपरटेंशन। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी डायबिटीज, पेशेंट को या तो डायबिटीज होगी या तो हो जाएगी। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक, या तो ऑलरेडी पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक होगा या तो इस डिजीज में पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। तो ये मेन जो तीन सिम्टम्स है वो याद रखने हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्ट्रोक, और ऑफ कोर्स उसके बाद आपके पेशेंट में जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी वो डिमेंशिया की ही होगी, डिमेंशिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा याद रखना है आपने इसके पेशेंट के
अपर बॉडी का जो अपर न्यूरॉन सिस्टम है वो इसके अंदर डिस्टर्ब होगा। ब्रेन का ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं आ रहा, अपर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं उनको सप्लाई नहीं सही मिल रही, वो क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे, सही से काम नहीं करेंगे, तो अपर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स आएंगे। अपर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स आएंगे। अब अपर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स कौन से होते हैं? लाइक आपके अपर मोटर न्यूरॉन्स ने क्या काम करना होता है, आपकी ये मूवमेंट्स, आपके पेशेंट की मूवमेंट, मसल्स की मूवमेंट वगैरह, लाइक कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, ये कंट्रोल करना था अपर मोटर न्यूरॉन्स ने। तो इसके सिम्टम्स क्या आएंगे पेशेंट की? या तो पेशेंट अगर वो कट ऑफ होगा, कनेक्शन कट ऑफ हो गया, तो या तो पेशेंट पैरालाइज हो जाएगा, मतलब मूवमेंट लॉस हो जाएगी, या तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, स्पासिसिटी आ जाएगी पेशेंट को। अगर नहीं हुआ, कट ऑफ नहीं हुआ, सिर्फ डैमेज हुआ है, तो पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट सिर्फ और सिर्फ मसल वीकनेस में आएगा। लाइक अगर मैं ये पेन उठाना चाह रहा हूँ, पेन इजीली मैंने पिक कर लिया, तो उससे पिक करना मुश्किल हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है, तो ये आ जाएगा अपर मोटर न्यूरल सिम्टम्स के अंदर। ये आपके कॉमन सिम्टम्स है वास्कुलर डिमेंशिया के। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है। ब्रेन स्ट्रोक याद रख लेना, ब्रेन स्ट्रोक से याद रख लिया आप, एडिशन करना इसके अंदर ब्रेन स्ट्रोक, प्रीवियस हिस्ट्री याद रख लेना। बस आपके सिम्टम्स बेस पे ही आपने इन्वेस्टिगेशन भी कर ली आपने। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, आपने क्या करना है, बेस्ट इनिशियल, अब या तो सीटी स्कैन करवाएंगे या तो एमआरआई करवाएं, दोनों सेम है। लाइक इस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, या तो आप एमआरआई करवा लें या फिर आप सीटी स्कैन करवा लें। दोनों में क्या होगा, पेशेंट के ब्रेन के अंदर कैल्सिफिकेशन मिलेंगे, कैल्सिफिकेशन के आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आप कैल्सिफिकेशन होगी, कैल्शियम डेपोजिशन होगी, कैल्शियम डेपोजिशन मिलेगी इन ब्रेन। बट यहाँ पे मेंशन करना है, अगर पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक की हिस्ट्री नहीं है, ब्रेन स्ट्रोक नहीं है, तो कैल्शियम डिपोजिशन नहीं होगी। लेकिन मोस्टली पेशेंट को ऑलरेडी ब्रेन स्ट्रोक होता है, जिसकी वजह से पेशेंट के सिम्टम्स आ रहे होते हैं डिमेंशिया के। तो साथ में ऐड कर ले प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन इस्कीमिया। ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन इस्कीमिया जो है, इसके बाद पेशेंट के ब्रेन के अंदर कैल्सिफिकेशन मिले और साथ में हाइपरटेंशन, डायबिटीज हो और डिमेंशिया के सिम्टम्स हो, तो आपने वास्कुलर डिमेंशिया ही सोचना है, क्योंकि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज जो अल्जाइमर के अंदर ब्रेन स्ट्रोक की हिस्ट्री नहीं थी। तो ये तो हो गया आपकी इन्वेस्टिगेशन। अब इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जो आपका स्ट्रोक हुआ, इस्कीमिया हुआ है, आपने उसको कंट्रोल करना है, मतलब आपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। पेशेंट डिमेंशिया के लिए आप मेडिसिन नहीं देंगे। जो डिमेंशिया को कॉज करने वाली चीजें हैं वो कौन सी हैं, ब्रेन इस्कीमिया है, ब्रेन स्ट्रोक है, और उसके बाद आ जाता है आपका हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक हो रहा है, तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज। अब इन दोनों चीजों को आप ट्रीट कर ले तो सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट करेंगे, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा आपने किस चीज को ट्रीट करना है, हाइपरटेंशन को। मेन जो चीजें हैं वो हाइपरटेंशन है और डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज भी आपके ब्लड वेसल्स का इशू क्रिएट करती है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। तो हाइपरटेंशन आपके स्ट्रोक को कॉज कर सकता है, इस्कीमिया हो सकता है, और उसकी वजह से पेशेंट को डिमेंशिया होने के चांसेस है, डिमेंशिया हो सकता है। और अगर ये चीज़ें आपको आती है तो आपने किस चीज़ को ट्रीट करना है, एट द टाइम आपने पेशेंट के जो सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट करना है। डिमेंशिया को आप ट्रीट नहीं कर सकते आप, लेकिन हाँ सिम्टम्स को कवर करने के लिए एंटीसाइकोटिक्स देंगे, ऑफ कोर्स, नो डाउट। आपने डिमेंशिया को भी कवर करना है तो उसके लिए एंटीसाइकोटिक्स देंगे, जिस तरह SSRIs दे सकते हैं, TCS दे सकते हैं। और आपने क्या करना, मेनली अगर आपको पूछा जाए वास्कुलर डिमेंशिया का ट्रीटमेंट, तो आपने सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट में हाइपरटेंशन और डायबिटीज का ट्रीटमेंट बताना है। ट्रीटमेंट नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इन्वेस्टिगेशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट आपने सिम्टम्स लाजमी याद रखने, सिम्टम्स बेस पे आपने पिक करना है, क्योंकि डिमेंशिया को तो आप ट्रीट कर लोगे, हाइपरटेंशन को नो डाउट ट्रीट करोगे, डायबिटीज को भी ट्रीट करोगे। तो आपसे इन्वेस्टिगेशन या आपसे ट्रीटमेंट नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे इसका डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस याद रखना है आपने, इसमें टेट्रेट याद रख लें, डिमेंशिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड साथ में ब्रेन स्ट्रोक की हिस्ट्री। तो ये था आपका वास्कुलर डिमेंशिया।